नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक में सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट ब्रीफिंग की और इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी भी मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक बैठक में 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें महिला आरक्षण समेत कई प्रमुख मामलों पर मुहर लगी है। राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जहां पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा और साथ में 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां, जहां पे पर्यटन गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहां पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है, इसलिए वहां पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी। हमारा ये भी परिवहन विभाग से था। इसमें उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2022 में कुछ संशोधन है। इसमें चूंकि अब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पे ऑनलाइन माध्यम से दिए जाते हैं, तो और 2011 में ये व्यवस्था थी कि इसको 20 रुपए लिए जाते थे, जो भी सर्टिफिकेट आदि दिए जाते थे, उस 20 रुपए को बढ़ा के क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 50 रुपए धनराशि दी जाएगी। ये इसमें निर्णय किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एफडीए बिल्डिंग में खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन के कार्यालय और राज्य विश्लेषणशाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 26 करोड़ की लागत से तैयार इस भवन में प्रदेश को काफी फायदा देखने को मिल सकता है। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें गुणवत्ता वाली दवाएं और खाने पीने का सामान लोगों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी को लेकर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभाग की परेशानियों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, तो उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में है और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। अभी 7000 पोस्टें हमने जो हमारी लोक सेवा आयोग से जल्द उस पर विज्ञापन जारी हो गए हैं, जल्दी ही उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे फैसले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में भी करे हैं और निकट भविष्य में भी हमारी प्राथमिकता है कि जहां पर ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इन सभी पर और हमारे शिक्षा के विभाग में भी वहां भी जितने भी पद रिक्त हैं, उन सब पर जल्दी हम भर्ती की प्रक्रिया करने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को ये बधाई दे रहा हूं कि अब उत्तराखंड राज्य में हमारा एफडीए भवन अलग बन गया है, इसका निदेशालय भी अलग हो गया है और भारत सरकार ने हमको जो 26 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें हमारे पास जो लैब के इक्विपमेंट हैं वो जो है विश्व स्तरीय है और अब जो पहले हम लोग कोई भी लैब के लिए जब भेजते थे तो चंडीगढ़ भेजना पड़ता था, दिल्ली भेजना पड़ता था, अब सारी जो है जांचें यहीं पे हो जाएंगी। देखिए, ये जो अभी बिल्डिंग इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये इसकी अहमियत बहुत है क्योंकि पहले जो फूड ड्रग्स वगैरह टेस्ट होते थे वो रुद्रपुर के लैब में टेस्ट होते थे। अभी फिलहाल यहाँ पे होगा और सहूलियत भी होगी और सैंपल जल्द से जल्द सैंपलिंग इसकी होगी और इमीडिएटली रिजल्ट्स भी उपलब्ध कराएंगे। वहीं देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरिद्वार में जिला पंचायत समेत सभी पंचायतों में
जीते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए क्षेत्र की जनता का आभार जताया और विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार जिले और गांवों की सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेगी। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए मतदान के आरोपों पर तंज कसा और कहा कि उन्हें ईवीएम से चुनाव में भी गड़बड़ी नजर आती है, मतपत्रों से चुनाव में भी गड़बड़ी नजर आती है। दरअसल गड़बड़ी कांग्रेस की सोच में है, जिसे जनता बखूबी जान चुकी है, तभी जनता बार बार उन्हें नकार रही है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में और बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जीत की बधाई दी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम में भी गड़बड़ी नजर आती है, बैलेट पेपर से वोटिंग में भी गड़बड़ी नजर आती है। दरअसल गड़बड़ी कांग्रेस की सोच में है और इसी को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। जनता में, खासतौर पर युवाओं में विश्वास इससे हमको प्राप्त हुआ है। अब कांग्रेस अब कह रही साहब की पोर्टल में गड़बड़ी हो गई, अगर मशीन से कराएं तो गड़बड़, पोर्टल से कराएं तो गड़बड़। अब क्या है कि जब वो निराशा खड़ी होती है तो कुछ बोलने के लिए मसाला चाहिए। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर शासन करेगी। इतना ही प्रश्न आपको मुझे करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश के मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस साजिश की तह तक जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डीआईजी ने बताया कि हत्या की साजिशकर्ता के 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस कड़ी से जुड़े हुए अन्य साजिशकर्ताओं पर भी पुलिस की नजर है। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अन्य राज्यों की पुलिस से भी सहयोग लिया जा सकता है। तुरंत मुकदमा कायम करके जो है मामला गंभीर है, मुकदमा कायम हो गया। 4 लोग जो मेन साजिश करता है उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पूछताछ चल रही है और जो भी इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है तो उनको भी जो है हम जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई हम इसमें करेंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द ही राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे। यहां संगठन को मजबूत करने के साथ ही आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि वो बहुत जल्द ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्षों की सूची जारी होगी। अगले महीने से जिला स्तर पर पार्टी के कार्यक्रम तेज होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों का दौरा करेंगे और इस दौरान दौरा करके वो कार्यकर्ताओं से आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जल्द ही प्रदेश और ब्लॉक लेवल के जो भी अध्यक्ष हैं उनके नामों की सूची जारी होगी। दीपावली के बाद का हम लोगों का प्लान है। एग्जैक्ट अभी डेट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी बहुत जल्दी ही घोषित होने वाली है और हमारे जिला अध्यक्षों की भी घोषणाएं जल्दी आ जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद, दीपावली के बाद जब लोग थोड़ा सा ईस में आ जाते हैं, हम लोग जिला स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करके उनके तकलीफों को, उनकी परेशानियों को, कि पार्टी को खड़ा करने में किस किस किस्म की दिक्कतें उनको आ रही हैं, क्या वो लोग चाहते हैं, वो उनसे लेना चाहते हैं। क्योंकि जो
एक काश्तकार से किसानी सीखी जा सकती है, वो कोई पढ़ के, किताब पढ़ के नहीं सीख सकता। एक तो अगर ये नहीं मानते तो हुआ, और उसके बाद मेरे को बीजी। वहीं बीजेपी नेता बंशीधर भगत के देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद राजनीति चरम पर है, जिसको लेकर कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंशीधर भगत के बयान की जमकर निंदा की। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जो पार्टी हिंदुत्व को लेकर बात करती है उसके नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं तो यह बेहद ही शर्मनाक है, जिसमें केंद्रीय आलाकमान को संज्ञान लेकर तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन इस तरीके के बयानों से साफ लगता है कि आखिरकार इस स्तर पर भाजपा महिलाओं का अपमान करती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा कि बंशीधर भगत को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बीजेपी और संघ को सीरियस लेने की, क्योंकि इनके बयानों में साफ तौर पर दिखता है कि ये कितना हिंदू धर्म को मानते हैं। बीजेपी नेता बंशीधर भगत के बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल बंशीधर भगत ने देवी देवताओं पर टिप्पणी की है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बंशीधर भगत के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए कि जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है उसके नेता देवी देवताओं को लेकर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने बंशीधर भगत पर कार्रवाई करने की मांग की है। मुझे समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता आरएसएस और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है, अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्य ने इस तरीके का कोई बयान दिया होता या उनकी जबान फिसली होती तो अभी तक उसके कपड़े फट चुके होते, पुतले जल गए होते और उसका घर का घेराव हो गया होता। आप देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, आपके लोग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं और पूरी भाजपा खामोश है। मैं समझता हूं शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप को। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना, हमारा उनकी भाजपा की नेत्रियों की चुप्पी पर लगातार हमलावर होना, उनको ललकारना, उनका आह्वान करना कि आइए और पहाड़ की बेटी के लिए न्याय मांगिए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और लगभग 13-14 दिन तक जब महिलाओं के मुंह से कुछ नहीं फूटा अंकिता के लिए, उसके बाद अचानक से जब मुझे वो एक मेले के रिबन काटते हुए 6 से 7 महिला नेत्रियां और सब रसूखदार जिम्मेदार पदों पर बैठी हुई महिलाएं दिखी, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और मैंने सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस अखबार की कटिंग डालते हुए उनके लिए लिखा कि आपको अंकिता बहन के लिए तो 2 शब्द भी नहीं है, लेकिन मेले के रिबन काटने से आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। सिर्फ इतने से आरोप पर मेरे ऊपर हर 2 दिन में एक महिला नेत्री जो है मेरे खिलाफ तहरीर देती है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन
डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक बंशीधर भगत देवी देवताओं को लेकर दिए अपने बयान के बाद से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भगत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, तो वहीं बीजेपी नेताओं से मांग की है कि अपने विधायक के ऊपर उनके बयान पर संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के देवी देवताओं का मंच से मजाक उड़ाने का काम किया है। हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयास में जुटे हैं, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर से जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में वन विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां संपत्ति सीज न करने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। आरा मशीन संचालक का आरोप है कि उसकी आरा मशीन की संपत्ति सीज न करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जब वन विभाग के अधिकारियों से इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की गई, तो वो कैमरे के आगे बचते हुए नजर आए। काशीपुर वन रेंज की टीम का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खनन वाहन स्वामियों के साथ वन विभाग की टीम की गर्मागर्मी हो चुकी है। वाहन स्वामी का आरोप था कि जसपुर रेंज के वन कर्मचारी अधिकारी काशीपुर रेंज में आकर प्राइवेट लड़कों के साथ खनन की गाड़ियां रोकते हैं, गाड़ी सीज करने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है, जिस पर वन विभाग की टीम के साथ खनन वाहन स्वामियों ने अभद्रता धक्का मुक्की तक की है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। जैसे हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, हमारी जो मशीन है हमारे भतीजे की साड़ी की, उसके अंदर कुछ मिला नहीं। मशीन ऑलरेडी 2 साल पहले इन्होंने सीज कर दी थी। उस समय भी इन्होंने हमसे पैसे की मांग करी। हम गरीब आदमी पैसे इनको कहाँ से दें? ये गट्टू पांडा का ठीक हो क्या? अब ये जो हमारी संपत्ति भी सीज कर रहे हैं, हम इनको कोऑपरेट कर रहे थे 5 बजे से। प्रॉपर्टी सीज करोगे सर, आज तो प्रॉपर्टी सीज करो, फिर ऐसा करो थोड़ी देर मुझे आधे घंटे का या 15-20 मिनट का तुम मुझे टाइम दो, मैं चाय भी लाता हूँ, मैं खुलवा देता हूँ सर। फिर मैंने मशीन में खुलवा के गाड़ी में उनके साथ उनकी रखवा दिया मैंने। उसके बाद फिर मुझसे कहता है इसकी प्रॉपर्टी सीज करो, मेरे साथ कोशिश करो। बोले ऐसा है 2 लाख रुपये मुझे देना, एक प्रॉपर्टी कुछ सीज नहीं होगी। तो जब जाके फिर मैंने अपने चच्चा को मंगा, चच्चा ऐसे बात है, तो जब जाकर फिर मैंने क्या मंगा भाई, अगर मेरे पास कोई गलत माल है तो मैं तुम सिंगाघाट में भी माल जाके देखो।